नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दरवाजे तक पहुंच गया है और अब बस इंतजार है उस पल का जब भारत एक नया इतिहास लिखकर सभी को चौंका देगा, जब करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा हो जाएगा। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन भारत चुनौती को पार करना जानता है। भारत हर मुश्किल को आसानी से अपनी मेहनत से पार कर लेता है। चंद्रयान चांद के दरवाजे तक तो पहुंच गया, लेकिन उसकी सतह पर उतरना ही भारत के इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी परीक्षा है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी विमान के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे अहम पल होता है, ठीक उसी तरह अंतरिक्ष यान के लिए भी चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे मुश्किल प्रक्रिया है, जिसे आखिरी 20 से 17 मिनटों में अंजाम दिया जाएगा। जिस समय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर यानी ISTRAC के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि MOX में सैकड़ों सेंसर और उपकरण चेक किए जाएंगे। इसके साथ ही मिशन प्रोटोकॉल के अनुसार जरूरी प्रक्रियाओं को एक एक कर पूरा किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिरी कुछ मिनट चंद्रयान 3 के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा अहम है और कैसे चांद की सतह पर इसकी लैंडिंग की जाएगी। मिशन कंट्रोल रूम में लगी 1 दर्जन वॉल स्क्रीन पर जहां चंद्रयान 3 की लगातार ट्रैकिंग का डेटा का डिस्प्ले होगा, वहीं मिशन से जुड़े 50 से अधिक वैज्ञानिक, अहम मिशन डायरेक्टर्स और खुद इसरो चेयरमैन भी लैंडिंग शुरू होने से पहले वहां मौजूद होंगे। इसरो वैज्ञानिकों की अलग अलग टीमें लगातार विक्रम लैंडर के हर बारीक पहलू और उसकी सेहत से जुड़ी जानकारियों को एनालाइज करेगी। इसके साथ ही चंद्रयान 3 में मौजूद विशेष कंप्यूटर से हासिल जानकारियों को भी मॉनिटर किया जाएगा। चूंकि ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है, तो इसलिए सभी की नजरें इस मिशन पर बनी हुई है। ISRTAC का मिशन कंट्रोल रूम केवल भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, ब्रुनई और इंडोनेशिया में मौजूद ट्रैकिंग स्टेशनों का इस्तेमाल भी चंद्रयान 3 की मॉनिटरिंग में कर रहा है। लैंडिंग के लिए तय 23 अगस्त 2023 की शाम समय 6:04 से करीब 17 मिनट पहले लैंडिंग के लिए कवायद शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही विक्रम लैंडर का एक रफ ब्रेकिंग फेज शुरू हो जाएगा। इस चरण में यान की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी यानी चांद की सतह पर सापेक्ष वेग और ऊंचाई को घटाया जाएगा। इसे भी आपको अगर आसान भाषा में समझाएं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी इमारत की छत से कोई पत्थर सीधे फेंके तो जिस तरह वो आगे बढ़ते हुए नीचे आता है, कुछ उसी तरह चंद्रयान भी नजर आएगा। आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कुछ पैराशूट लैंडिंग इस तरीके से की जाती है। दोनों में लैंडिंग और सेफ लैंडिंग बेहद जरूरी है। लैंडिंग टाइम से करीब आधे घंटे पहले मिशन कंट्रोल रूम विक्रम की लैंडिंग की कवायद को शुरू कर देगा। चंद्रमा की कक्षा में 25 किलोमीटर से 134 किलोमीटर के दायरे में मौजूद चंद्रयान 3 का वेग करीब 1600 मीटर प्रति सेकंड है। इसे विक्रम लैंडर में लगे इंजन को फायर कर धीरे धीरे कम किया जाएगा। जब ये घटकर करीब आधे से भी कम रह जाएगा तो फिर से लैंडिंग के फाइन ब्रेकिंग फेज की शुरुआत होगी। रफ और फाइन ब्रेकिंग फेज में गति को घटाने के लिए विक्रम लैंडर में लगे 4 थ्रॉटल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन इंजन के फायरिंग से उत्पन्न बल विक्रम का गतिमान वेग घटाने में मदद करेगा, जिससे इसके नीचे उतरने में आसानी होगी। इसके साथ ही इंजन फायरिंग के जरिए इसकी दिशा को भी नियंत्रित किया जा सकेगा ताकि ये अपने पैरों पर लैंड कर सके। एक निर्धारित टाइमलाइन के मुताबिक लैंडिंग के करीब 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर रोवर से बाहर आएगा। विक्रम की लैंडिंग के समय उड़ने वाली धूल मिशन कंट्रोल से जुड़े सेंसर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसके बैठने का इंतजार किया जाएगा। धीरे धीरे विक्रम लैंडर से रैंप खोल जाएंगे, फिर प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल उठाया जाएगा और फिर उसे धीरे से रैंप सहारे बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद अगले 14 दिन तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर न केवल चंद्रमा पर रहते हुए परीक्षण करेंगे बल्कि उनसे जुड़ी सभी अहम सूचनाएं धरती पर भेजेंगे। वैसे तो चंद्रयान 2 के साथ चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाए गए ऑर्बिटर की उम्र उस समय सिर्फ 1 साल ही मानी गई। आपको बता दें कि इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, लेकिन वैसे तो मिशन चंद्रयान 2 के साथ चंद्रमा की कक्षा में जो ऑर्बिटर पहुंचाया गया था उसकी समय सिर्फ 1 साल मानी गई थी, लेकिन ऑर्बिटर अभी तक न सिर्फ सही सलामत है बल्कि लगातार सूचनाएं भी दे रहा है।
चंद्रमा की कक्षा में मौजूद ऑर्बिटर भी इसरो वैज्ञानिकों की क्षमता और उनकी काबिलियत का नमूना है और अब ये वैज्ञानिक एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। आप इस मिशन को लेकर किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और 23 अगस्त के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।